हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, डोमेस्टिक साइंस, DSSB, यूपी टीजीटी या आपका नेट जेआरएफ का पेपर हो, सब में ये पूछा जाता है। सबके लिए इम्पोर्टेंट है फैशन शब्दावली, और ये शब्दावली इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं तो 2-4 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। तो बता दें इस फैशन शब्दावली होती क्या है। देखिए, फैशन के क्षेत्र में छात्रों को विभिन्न उद्योगों में प्रचलित फैशन की जो शब्दावली है उसके बारे में स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जो फैशन की जो शब्दावली है, इसके अलावा छात्रों को फैशन शब्दावली के भीतर जो सूक्ष्म जो अंतर है, भेद है, उसमें जो सूक्ष्म अंतर है उसको करने में सक्षम होना चाहिए। जो फैशन की शब्दावली में जो सूक्ष्म छोटे छोटे से भेद हैं, अंतर हैं, उसको समझने के लिए उनको सक्षम होना चाहिए। फैशन क्षेत्र में बहुत सारी शब्दावली हैं और कुछ शब्दावली के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। ये फर्स्ट पार्ट, ये 3-4 पार्ट में लाऊंगी और सबको आप लोग अच्छी तरह पढ़िएगा। देखिए, फैशन क्या है। देखिए, कपड़ों फैशन क्या होता है। कभी आप प्लाजो देख रहे हो तो कभी लॉन्ग कुर्ती चलने लगती है, कभी शॉर्ट कुर्ती चलने लगती है। तो ये क्या है, फैशन। जैसा फैशन चलने लगता है वैसे हम लोग अपना लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। कपड़ों का प्रचलित प्रकार जो कि किसी भी समय जनता के बड़े खंड द्वारा अनुग्रहित किया जाता है। यानी जो कपड़ों का जो कपड़े हैं वो प्रचलित प्रकार, वो चल रहे हैं और वो भाग यानी उस समय जब चल रहा है वो फैशन, तब जनता का बहुत बड़ा खंड उसे अनुग्रहित कर रहा है, यानी उसे अपना रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, फैशन। फैशन एक शैली है जो किसी समूह द्वारा स्वीकार की जाती है। एक शैली है, कोई समूह है, उसके द्वारा स्वीकार की जाएगी, प्रयोग किया जाता है। फिर चाहे समूह कितना भी छोटा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शैली फैशन हो, कि हर कोई भी शैली आ रही हो फैशन हो। शैलियाँ आती जाती हैं, लेकिन फैशन हमेशा किसी न किसी रूप में या अनुरूप में मौजूद हो सकता है। यानी जो भी शैली आ रही है आप समझो फैशन है, नहीं। शैली आती है और जाती है, लेकिन फैशन हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। अब फैशन रेखांकन क्या होता है। तो फैशन चित्र फैशन डिजाइन विभागों में किया जाता है। जो फैशन का चित्र है कि हाँ ये चित्र है फैशन का, फैशन चित्र फैशन डिजाइन जो विभाग है उसमें किया जाता है, क्योंकि एक फैशन डिजाइनर के स्केच कौशल प्रदर्शन और प्रस्तुति के लिए बहुत आवश्यक है। जो फैशन का जो चित्र है वो फैशन डिजाइनर ही बनाएंगे, और जो डिजाइनर के स्केच हैं वो उसके कौशल प्रदर्शन और प्रस्तुति के लिए बहुत आवश्यक है। ये प्रदर्शन प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइंग का एक कलात्मक शैली है। जो फैशन के लिए एक स्केच बन के तैयार किया जाता है, उसके बाद मार्केट में आता है, फिर लोग उस फैशन को पसंद करते हैं, खरीदते हैं। ये सब फैशन पर पहले उसका स्केच बनाया जाता है। फैशन डिजाइनर तो फैशन डिजाइनर अनुपात, रंग, स्पर्श के विभिन्न संयोजनों से परिधान की रचना करता है। जो फैशन डिजाइनर है वो क्या करेगा, जो आपने देखा होगा फैशन डिजाइनर क्या करते हैं कि जो अनुपात है, रंग है, स्पर्श के विभिन्न संयोजनों से परिधान की रचना करते हैं, जबकि सिलाई रूपरेखा बनाने का कौशल फायदेमंद होता है। जबकि जो सिलाई है और रूपरेखा बनाने का जो कौशल है वो फायदेमंद होगा, पर उसका फैशन डिजाइनिंग के लिए जरूरी नहीं है। पर उसका फैशन जो डिजाइनिंग के लिए जरूरी नहीं है। ज़्यादातर फैशन डिजाइनर औपचारिक रूप से प्रशिक्षित किए जाते हैं, फिर प्रशिक्षक के तौर पर। यानी क्या होता है, जो ज़्यादातर जो फैशन डिजाइनर है वो क्या किए जाएंगे, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से नहीं, औपचारिक रूप से प्रशिक्षित किए जाते हैं। फिर पैटर्न मेकर क्या होता है, यानी पैटर्न कटर। ये परिधान के टुकड़ों के आकार प्रकार को रेखाचित बनाते हैं। तो ये परिधान के जो टुकड़े हैं उनके आकार और प्रकार की रेखाचित बनाते हैं। इसे कागज और माप उपकरण की मदद से हाथ से किया जा सकता है। यानी कागज से और माप उपकरण की मदद से हम हाथ से कर सकते हैं। फिर एक ऑटोकैड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के उपयोग से किया जाता है। पैटर्न मेकर के रूप में काम के लिए औपचारिक प्रशिक्षण आमतौर पर आवश्यक है। जो औपचारिक परीक्षण होता है
औपचारिक आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत ज़रूरी है। टेलर ग्राहक की नाप के अनुसार कपड़े की सिलाई करता है। आप टेलर के पास जाते हो, आपकी नाप लेता है, कपड़े की सिलाई करता है। दर्जी आमतौर पर एक प्रशिक्षु या अनौपचारिक प्रशिक्षण से गुजरता है। वस्त्र डिजाइनर, जो आपका वस्त्र डिजाइनर है, वस्त्र डिजाइनर कपड़े की बुनाई, प्रिंट, साज सामान के लिए कपड़े का चुनाव, डिजाइन करता है। ज़्यादातर वस्त्र डिजाइनर औपचारिक रूप से प्रशिक्षकों के तौर पर और स्कूल में प्रशिक्षित किए जाते हैं। फिर स्टाइलिस्ट क्या होते हैं? देखिए, स्टाइलिस्ट कपड़े, गहने, आपका एक्सेसरीज का तालमेल बिठाता है, जिसका उपयोग फैशन, फोटोग्राफी, मॉडलिंग, कैटवॉक में किया जाता है। जो कैटवॉक वगैरह, तो इसमें एक स्टाइलिश व्यक्तिगत ग्राहक के रूप में भी कपड़ों के एक संग्रह का तालमेल बैठाने के लिए कार्य कर सकता है। अधिकांश स्टाइलिश फैशन डिजाइनिंग में प्रशिक्षित होते हैं। जो स्टाइलिश होते हैं वो फैशन डिजाइनिंग में प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें फैशन और पोशाक के इतिहास, ऐतिहासिक रुझान का ज्ञान होता है। मौजूद फैशन और भविष्य में बाजार के रुझान की उनमें विशेषता होती है कि जो मौजूद फैशन क्या और भविष्य में क्या आ सकता है। हालांकि कुछ को बस अच्छा सौंदर्य बोध होता है जिससे वे एक दार्शनिक रूप दे पाते हैं। फिर ड्रेस मेकर, देखिए ड्रेस मेकर भी बहुत ज़रूरी है कि कैसी ड्रेस बने। तो विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए बनाए गए कपड़ों में कुशल होते हैं। ये क्या होते हैं? ड्रेस मेकर विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो बनाए गए कपड़े उसमें कुशल होते हैं। इनमें दिन के लिए कपड़े, पार्टी में पहने जाने वाले कपड़े, बिजनेस पोशाक, सूट्स, दुल्हन का साज सामान और अंतर्वस्त्र होते हैं। चित्रकार वाणिज्य उपयोग के लिए परिधान की डिजाइन को बनाता है और रंगता है। मॉडल क्या होते हैं? फैशन शो, तस्वीरों में पोशाकें पहन के दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि जो मॉडल है वो पहन के फैशन शो में तस्वीरें खिंचाते हैं, दिखाते हैं, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, आप इसको पहनिए। फैशन पत्रकार क्या होता है? पत्रिकाओं, अखबारों के लेखों में प्रस्तुत परिधान और जो फैशन रुझान का वर्णन करता है कि क्या परिधान चले फैशन जगत में, फैशन रुझान क्या है। तो फैशन पत्रिका इन सब के बारे में बताता है, सब लिखता है पत्रिका। फैशन सलाहकार क्या होता है? फैशन सलाहकार एक व्यक्ति या एक फर्म है कि पेशेवर फैशन सलाह या सेवा देता है। यानी फैशन सलाहकार एक व्यक्ति को उसकी पेशेवर, जो उसका पेशा है उससे संबंधित फैशन सलाह या सेवा देता है। मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड तो फैशन पोर्टफोलियो लेआउट में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। एक फैशन मूड बोर्ड प्रत्येक डिज़ाइन समूह की शुरुआत में रखा जाता है। छवियों, कपड़े नमूनों, ट्रिम्स और अन्य निष्कर्षों जो परिधान डिजाइन के संग्रह के लिए मूड, प्रेरणा और रंग कहानी को व्यक्त करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका जो फैशन शब्दावली का पहला पार्ट फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।